नमस्कार दोस्तों, एग्री अपडेट विद राहुल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीज की। सबसे पहले समझते हैं कि बीज क्या होता है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार जब किसी पौधे का बीजांड परिपक्व हो जाता है तो उसे बीज कहा जाता है। वहीं हमारे एग्रीकल्चर के सीड साइंस के अनुसार पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या दाना जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके उसे भी बीज कहा जाता है। तो दोस्तों, सीधी भाषा में समझो तो बीज वह है जिससे नया पौधा जन्म ले सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तम बीज के गुणों की। अच्छे बीज की पहचान इन 5 बातों से होती है। पहला, अधिक उत्पादन। उत्तम बीज सामान्य बीज से 10 से 15% अधिक पैदावार देता है। दूसरा है आनुवांशिक शुद्धता। तीसरा है भौतिक शुद्धता। बीज में कंकड़, मिट्टी या कोई और मिलावट नहीं होनी चाहिए। अच्छे बीज की भौतिक शुद्धता 98% या उससे अधिक होती है। चौथा है नमी की मात्रा। बीज में नमी 6 से 14% के बीच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होने पर बीज खराब हो सकता है। और पांचवा है अंकुरण क्षमता। किसी भी अच्छे बीज की अंकुरण क्षमता 60% से अधिक होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, सभी दाने बीज नहीं होते, लेकिन सभी बीज दाने जरूर होते हैं। अब हम बात करेंगे अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। बीज का अंकुरण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, नमी, वायु, प्रकाश। पहला है पानी। बीज को अंकुरित होने के लिए सही मात्रा में नमी चाहिए। दूसरा, हवा। बीज को ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी वह अंकुरित हो पाएगा। तीसरा, तापमान। हर फसल के बीज को अंकुरण के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। बहुत ज़्यादा या बहुत कम तापमान से अंकुरण रुक जाता है। कई बार बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसे हम डोरमेंसी अथवा बीज की सुप्तावस्था कहते हैं। यह भी मुख्य कारक है। दोस्तों, अब समझते हैं बीज मापन, जिसके 2 तरीके हैं। पहला, सीड इंडेक्स यानी बीज सूचकांक। इसमें 100 बीजों का वजन निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े आकार के बीजों के लिए किया जाता है। दूसरा, टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार। इसमें 1000 बीजों का वजन निकाला जाता है। यह छोटे आकार के बीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गेहूं या धान। यानी अगर बीज बड़े हैं तो 100 बीजों का वजन देखो, और अगर छोटे हैं तो 1000 बीजों का। अब हम देखेंगे बीज का रियल वैल्यू यानी वास्तविक मूल्य कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। रियल वैल्यू बराबर अंकुरण प्रतिशत गुणा शुद्धता प्रतिशत बटे 100। मतलब आप बीज की अंकुरण क्षमता और भौतिक शुद्धता को गुणा करके उसे 100 से भाग दे दीजिए। जो संख्या आएगी वही उस बीज की असली कीमत यानी रियल वैल्यू होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे बीजों के प्रकारों की, जिनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आने का 90% चांस यहीं से है। इनमें पहला है मूल केंद्रक बीज अथवा न्यूक्लियस सीड। यह बीज पौध प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी खासियत है एक 100% आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता। इसमें कोई भी रोग या दोष नहीं होता। यही वह बीज है जो सभी बीजों का प्रारंभिक आधार होता है, यानी इसी से आगे के सारे बीज तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रजनक बीज। यह बीज मूल केंद्रक बीज से तैयार किया जाता है। इसे पौध प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। और ख़ास बात, इसके टैग का रंग हल्का पीला यानी गोल्डन येलो होता है। तीसरे नंबर पर है आधार बीज। यह बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। इसे मदर सीड भी कहा जाता है। इसे बीज प्रमाणन एजेंसियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 99% होती है और इसके टैग का रंग सफ़ेद होता है। अब बात करते हैं चौथा नंबर, पंजीकृत बीज यानी रजिस्टर्ड सीड के बारे में। इसका मुख्य स्रोत आधार बीज होता है, यानी यह फाउंडेशन सीड की संतान होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में सामान्यतः इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। और अगर इसके टैग के रंग की बात करें तो वो बैंगनी यानी पर्पल होता है। 5वां नंबर पर है प्रमाणित बीज, जिसे हम सर्टिफाइड सीड भी कहते हैं। इसका उत्पादन आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड से किया जाता है। दोस्तों,
किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए यही बीज दिया जाता है। इसकी शुद्धता की बात करें तो इसमें 98% भौतिक शुद्धता और 99% आनुवंशिक शुद्धता होती है। इसके टैग का रंग नीला होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जो सत्यापित बीज यानी ट्रूथफुल सीड, इनका उत्पादन निजी कंपनियों यानी प्राइवेट एजेंसीज द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह बीज आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं होता है और इसके टैग का रंग हरा होता है। चलिए अब देखते हैं बीज जीवन क्षमता परीक्षण के कुछ मुख्य तरीके। पहला है टेट्राजोलियम टेस्ट, टीजेड टेस्ट। इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन का उपयोग किया जाता है। यह जीवन क्षमता जल्दी जानने का सबसे प्रभावी और त्वरित तरीका है। दूसरा है ग्रो आउट टेस्ट। इसमें बीजों को सीधे खेत में उगाकर परीक्षण किया जाता है, जिससे आनुवंशिक शुद्धता और क्षमता की वास्तविक जांच हो सके। और तीसरा है KMNO4 टेस्ट। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होता है, लेकिन ध्यान रहे भारत में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। अब कुछ जरूरी साल और संस्थान याद कर लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1937 में एगमार्क की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके बाद 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम NSC बना। 1966 में बीज अधिनियम यानी सीड एक्ट आया और 1978 में राजस्थान राज्य बीज प्रमाणन संस्था RSSC की स्थापना हुई। इस साथ ही याद रखें, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला दिल्ली में है, जबकि राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में स्थित है। अब हम बात करते हैं फसलों के परीक्षण भार की। याद रखिए, परीक्षण भार हमेशा 1000 बीजों का लिया जाता है। गेहूं और धान का भार होता है 40 ग्राम, ज्वार का 25 से 30 ग्राम, सूरजमुखी का 40 से 45 ग्राम, सोयाबीन का 100 से 105 ग्राम, मटर का 120 से 200 ग्राम, मक्का का पूरा 200 ग्राम और मूंगफली का परीक्षण भार 200 से 250 ग्राम तक होता है। आखिर में समझते हैं पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। मूंगफली, गेहूं और सोयाबीन के लिए आधार और प्रमाणित दोनों बीजों की दूरी 3 मीटर रखी जाती है। संकर कपास के लिए आधार बीज 50 मीटर और प्रमाणित 30 मीटर, ज्वार के लिए आधार बीज 200 मीटर और प्रमाणित 100 मीटर। संकुल मक्का के लिए यह दूरी 400 और 200 मीटर है, जबकि संकर मक्का के लिए 600 और 300 मीटर और सबसे ज़्यादा बाजरा के लिए आधार बीज 1000 मीटर और प्रमाणित बीज 200 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये क्लास आपकी तैयारी में काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और एग्रीकल्चर से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल एग्री अपडेट विद राहुल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।